राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माय चैनल गुड़िया ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और कान्हा जी की कृपा से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो कल जो पोशाक बनाई थी अपने लड्डू की, तो वो मैंने पहनाई है और सुबह के बेसिक काम मैंने सभी कर लिए थे। नहाना धोना पूजा पाठ सब कुछ हो गया था और पतिदेव को जाना था आज इलेक्शन की जो ड्यूटी है ना उसका ट्रेनिंग थी, तो उनको जाना था जल्दी 8 बजे के करीब। तो यहाँ पे टाइम हो रहा था करीब 7 बजे का और मैंने सारे काम कर लिए थे, नहाना धोना पूजा और नाश्ता भी तैयार कर लिया था। और नाश्ते में बनाया था सब्ज़ी और पराठा। तो सब्ज़ी बनाई थी आलू परवल की सूखी भुजिया और उसके साथ पराठा, क्योंकि ना पूरा दिन हो जाएगा तो कम से कम ऐसा सॉलिड खाना होना चाहिए जो कि हाँ पूरे दिन एनर्जी देता रहे। कुछ नाश्ता वगैरह नहीं बनाया था, मतलब जैसे पोहा और ये चीज़ें बना लेती हूँ वो चीज़ें नहीं बनाई थी। सीधे सीधे मैंने सब्ज़ी और पराठा दे दिया था दही के साथ, ताज़ा दही। तो आजकल तो गर्मियाँ हो रही हैं तो दही तो डेली बनाते हैं और अच्छा भी रहता है हेल्थ के लिए। तो यहाँ पे बस वही सब कर रही हूँ मैं। तैयारी तो पूरी हो चुकी थी, आटा वगैरह सब तैयार कर लिया था और सब्ज़ी बन गई थी। तो यहाँ पे पता नहीं क्या कुछ धो रही हूँ मैं। तो फिर पराठा तब तक वो हाँ तवा साफ़ कर रही थी, क्योंकि ना साफ़ कर लेते हैं तो उस पर ना पीलापन जम जाता है, तो उसको अच्छे से फिर रगड़ के साफ़ करके तभी मैं रखती हूँ गैस पे। तो बस यहाँ पर फटाफट सेक दिए थे पराठे और उनको भेज के फिर उसके बाद मैंने लगे हाथ सोचा ये जो ग्लास के स्लैब टाइप मैंने लगवा रखे हैं ना छोटे मोटे सामान रखने के लिए, कप वगैरह, उस पर ना मैं एक पॉलीथीन बिछा देती हूँ, तो जिससे ना ग्लास कम गंदा होता है। तो पॉलीथीन को उठा के बस मैं साबुन से साफ़ कर देती हूँ तो वो जल्दी से क्लीन हो जाती है। तो बस ऐसे ही छोटे छोटे से काम करती रहती हूँ छोटी छोटी टाइम में, जब भी मिलता है मौका। तो इससे ना किचन मेरा पूरा नीट एंड क्लीन रहता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं आता है कि मेरी किचन गंदी है। तो बस ये सब साफ़ करने के बाद फिर मैं उसको पॉलीथीन जो बिछी हुई थी ना उसको साबुन से अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और इस कपड़े में भी मैंने हल्का सा साबुन लगा लिया है जिससे ये पूरा ग्लास क्लीन हो जाए अच्छे से। इस तरीके से काम करो ना तो काम बहुत ज़्यादा फैलता नहीं है और हमारी किचन भी अच्छे से साफ़ रहती है। और लगे हाथ मैंने टाइल्स में भी हाथ मार दिया था, साफ़ करनी थी। बस पूरा साफ़ करने के बाद और बिछाने के बाद फिर ग्लास कप वगैरह मैं यहाँ पे रखती हूँ और चाय पत्ती चीनी का डिब्बा नमक का डिब्बा ये सब चीज़ें मेरे सामने ही रहती हैं। बाकी सारी चीज़ ऊपर कबर्ड में रहती हैं। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना जो हर टाइम ज़रूरत होती है। तो जैसे कि किचन में अगर मैं ना हूँ किसी और को चाय बनानी है तो वो आसानी से काम भी कर ले। उसके बाद फिर सब नाश्ता कराने के बाद फिर आती है बारी सब जगह डस्टिंग करने की और बेड वेड क्लीन करने की, क्योंकि ना सुबह को वही काम हो पाता है जो ज़रूरी होता है। फिर ये सब काम तो बाद के हो रहते हैं जो कि सबका जो ज़रूरी काम है वो पहले कर लो। तो वही मेरा रहता है कि जो जिसको जाना है बाहर उसको सब काम खिला पिला के भेज दो, फिर अपने आराम से करते रहो। फिर नाश्ता वगैरह करने के बाद ये टाइम हो रहा था करीब 10 साढ़े 10 11 बजे का और मैंने एक सिल डाली थी कुर्ती अपने लिए, बहुत दिनों से कपड़ा पड़ा हुआ था। तो आज फाइनली इसका बारी आ गई। तो ऐसे ही सिल ली थी गर्मियों में पहनने लायक। फिर उसके बाद ना लंच के लिए मैं किचन में आ गई थी लंच बनाने। और सब्ज़ी तो सुबह जो बनाई थी ना वो रखी हुई थी, ज़्यादा बना ली थी, लंच में भी काम आ जाएगी। क्योंकि मम्मी पापा जी ने सब्ज़ी पराठा नहीं खाया था, उनके लिए बनाया था मैंने ओट्स। तो सब ने ओट्स खा लिया था, मैंने और पापा जी ने। तो पीछे आवाज़ आ रही है आपको, प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि बहुत कोशिश करती हूँ कि इस तरह के साउंड ना आए। फिर उसके बाद ना बर्तन वगैरह सारे भरे हुए रखे थे साफ़ किए हुए, फिर उनको भी अपनी जगह पर सेट किया। और दाल बनने रखी थी मैंने, क्योंकि सब्ज़ी बनी हुई थी और दाल बना दी और एक रायता हो जाएगा। तो बस दोपहर का हमारा लंच यही था और सैलेड वगैरह काट खाएंगे तो मैं काट दूँगी। आटा भी थोड़ा सा पहले सुबह का रखा हुआ था जो मैंने बनाया था पराठे के लिए, बस थोड़ा सा और मुझे लगाना था। और गर्मियाँ हैं ना, अगर ज़्यादा बना आटा लगा लेते हैं ना तो वो उसका कलर ही चेंज हो जाता है। तो मैं ना तुरंत के तुरंत ही आटा तैयार करती हूँ आजकल, पहले से तैयार करके नहीं रखती हूँ, क्योंकि उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है और कलर भी चेंज हो जाता है। तो बस यहाँ आटा लगाने के बाद फिर रोटियाँ सेक लूँगी और मम्मी पापा जी को पहले दे दूँगी और फिर उसके बाद मैं खाऊँगी, क्योंकि हस्बैंड जी को तो सुबह ही खिला दिया था, वो तो शाम तक वापस आएंगे। तो ये सब्ज़ी मैंने दोबारा से गर्म कर दी थी परवल आलू की। गरम करने के बाद और रोटियां सेकने के बाद सबसे पहले उन्हीं को दे के आऊँगी और ये खाना उनको लेने देने जा रही हूँ मैं। तो
इसी तरह से मेरा काम चलता है हमेशा। फिर खाना पूरा बन गया था, फिर मैंने अपना भी लगा लिया और खाऊंगी आराम से बैठ के। कमरे में चेयर डाल ली थी, तो फिर आती है बारी किचन को क्लीन करने की। तो खाना पीना खाने के बाद फिर ना मैं क्या करती हूँ, जैसे बर्तन धोते हैं ना, उसी में साबुन लगा के और अच्छे से एक बार पूरी गैस को और काउंटर टॉप को और थोड़ी बहुत जो आसपास की टाइल्स होती है ना, उसको अच्छे से साबुन से धो देती हूँ। इससे ना थोड़ी बहुत चिकनाई वगैरह टाइल्स पे चली जाती है ना, तो वो साफ़ हो जाती है। इससे ना किचन हमारी साफ़ रहती है, बहुत ज़्यादा वो नहीं होती है। तो बिल्कुल हो गई किचन क्लीन। किचन का काम ख़त्म हो चुका है, तो अब मैं जाऊंगी रेस्ट करने थोड़ी देर, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है, बज चुके हैं करीब। अभी मैं करूंगी रेस्ट थोड़ी देर, क्योंकि टाइम हो चुका है 2:15 बजे का। और फिर मिलती हूँ आपसे मैं शाम को। तो हस्बैंड जी गए हुए हैं इलेक्शन की ड्यूटी, यानी कि ट्रेनिंग में। वो पता नहीं शाम तक आएंगे, तो फिर बस कर लेती हूँ रेस्ट। मिलती हूँ आपसे शाम को। थोड़ी देर के लिए सो गई थी और अब उठ गई हूँ, और टाइम हो रहा है करीब 4:30 बज रहे हैं। चलती हूँ, चाय बनाऊँगी अब। तो यहाँ पर मैं आ गई थी चाय बनाने किचन में, और मम्मी पापा जी भी चाय का ही वेट कर रहे थे। तो चाय दूध और पानी मिक्स करके मैंने रख दिया है, चढ़ा दिया है। और हरी इलायची डाली है मैंने। अब आजकल ना अदरक ख़त्म हो गई है, तब से मैंने मंगाई भी नहीं है, क्योंकि गर्मियाँ हैं, इलायची की चाय अच्छी लगती है इन दिनों में। तो बस अपनी बना लूँगी, पहले अपनी निकाल लूँगी फीकी चाय, फिर बाद में मैं इसमें शक्कर डालूँगी। तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें। मैं अब डेली ब्लॉग डालूँगी, और सुबह 6 बजे ब्लॉग अपलोड कर दिया करूँगी। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कभी मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, तो लेट हो जाता है। तो आज मेरा लेट हो गया था ब्लॉग, तो बस मैं अब कोशिश करूँगी कि आपको टाइम से ब्लॉग दे पाऊँ। तो चाय पूरी तैयार होने के बाद मैंने देने दी मम्मी पापा जी को, फिर मैं अपनी भी रूम में ले आई थी, और अपने फेवरेट बिस्किट के साथ चाय पीऊँगी। और ये फेवरेट किस किस के हैं बिस्किट, मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैंने इस तरीके से वीडियो बनाई थी, तो ये बहुत छोटा छोटा सा हो गया है। अब मैं याद रखूँगी कि मुझे दूसरे तरीके से वीडियो बनानी है। तो यहाँ पर छत पे आ गई थी, टाइम हो रहा था 6 बजे का, और आजकल तो 6 बजे भी काफ़ी धूप रहती है। तो पौधे ना, सुबह को भी मैंने पानी लगाया था, और शाम को भी बिल्कुल, मतलब जो कुछ ऐसे पौधे थे जो सूखने लगे थे, मतलब बिल्कुल मुरझा गए थे। और ये देखिए गुड़हल पे ना बहुत सारी कलियाँ बनी हुई हैं, एक साथ बहुत सारे फूल खिलेंगे। और इस वाले गुड़हल का ना कलर बहुत ही सुंदर है। और सारे प्लांट्स आजकल अच्छे हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत पानी अगर ना लगा पाओ ना, तो बहुत जल्दी सूख जाते हैं। फिर यहाँ पानी लगाने के बाद मैं थोड़ा सा वॉक करूँगी शाम को छत पे, और वॉक करने के बाद फिर जाऊँगी मैं नीचे, देखती हूँ क्या सब्ज़ी बनानी है, क्या करना है। तो आ गई थी नीचे, और हस्बैंड जी भी आ गए थे, उनको चाय वगैरह दे दी थी मैंने। वो भी आए थे 5 बजे के करीब। तो बस उन्होंने बोला था भूख जग लगी है, तो मैंने जल्दी खाना तैयार करने की कोशिश की, और फटाफट तोरई की सब्ज़ी काटी। और प्लेन तोरई बनाती हूँ बस, प्याज भून के और एक हरी मिर्च और नमक डाल के। जब कभी भरमा बनानी होती है ना, जब बच्चे होते हैं ना, तभी मैं भरमा वरमा बनाती हूँ इस तरीके से। बाकी तो सिंपल सी सब्ज़ी बनाती हूँ। तो यहाँ तोरई छौंकने के बाद फिर थोड़ी सी गोभी रखी हुई थी कटी, तो थोड़ी वो भी बना दूँगी रसीली जैसी, क्योंकि मेरे पतिदेव को रसीली सब्ज़ी ज़्यादा पसंद है। आटा भी तैयार कर लिया था, उधर सब्जियां बन रही थी। तब तक ये सारे कपड़े मैंने जो धोए थे ना छत पे, सुबह को छत पे से उतार लाई थी। उतार के फिर इनको फोल्ड किया, क्योंकि घर में कभी काम ख़त्म होता ही नहीं है। फिर मैं सब्जियां तैयार हो गई थी, फिर खाना बनाने किचन में आ गई। मम्मी जी ने बोला, मम्मी जी को भूख लग रही थी, और अभी पापा जी नहीं आए हुए थे, तो मम्मी जी के लिए ही बस मैंने खाना सेका। और जब पापा जी आ जाएंगे तो फिर से दोबारा सेकूँगी, क्योंकि ठंडी ठंडी रोटियां मैं नहीं खिलाती हूँ किसी को, क्योंकि बुज़ुर्ग हैं, उनसे नहीं कटती हैं। तो ध्यान रखना तो हमारी ही जिम्मेदारी है। तो बस मैं इसी तरीके से अपना कर्म करती जा रही हूँ, बाकी तो सब प्रभु की इच्छा है। तो कर्म, कहते हैं ना कि कर्मण्येवाधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन, के कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत करिए। तो बस इसी तरह से कहते हैं कि कर्म ही पूजा है, कि कर्म अच्छे करो तो प्रभु हमेशा आपकी बात सुनते हैं। तो कोशिश तो यही रहती है मेरी हमेशा, कि
अपनी तरफ से अच्छी ही काम करूँ। तो बस यहाँ पर मम्मी जी के लिए रोटियाँ सेक के मम्मी जी को दे दूँगी, तो जब पापा जी आएँगे तब उनके लिए सेकूँगी। तो आई होप आपको वीडियो मेरा पसंद आया होगा, तो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। ऐसे ही मैं आपके लिए डेली रूटीन ब्लॉग लाती रहूँगी और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरे ब्लॉग आपको कैसे लगते हैं, और जो अच्छा ना लगे तो प्लीज़ मुझे कुछ सुझाव दीजिए कि मैं और क्या करूं अपने ब्लॉग को अच्छा करने के लिए। तो फिर मिलती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।